नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभांशी त्रिपाठी। आज यानी 2 अप्रैल 2026 को संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में कई महत्वपूर्ण विधेयक और प्रश्नकाल की कार्रवाई हुई। चलिए विस्तार से जानते हैं कि आज संसद में क्या क्या हुआ। सबसे पहले बात लोकसभा की कार्यवाही की। आज का सत्र पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के साथ शुरू हुआ। इसके बाद मुख्य चर्चा का विषय रहा सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026। इस बिल को बुधवार को राज्यसभा में पास किया जा चुका है और अब लोकसभा में पेश किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इसे सदन में पेश किया। इस बिल का मुख्य उद्देश्य सीएपीएफ के वरिष्ठ पदों पर डिप्यूटेशन से नियुक्ति के नियमों को स्पष्ट करना है। यानी अब ये तय होगा कि किस तरह और किन नियमों के तहत सीएपीएफ के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति होगी। हालांकि विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने विशेष रूप से ध्यान दिलाया कि इस बिल को उस दिन सदन में पेश किया गया जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी असम दौरे पर हैं। इस तरह की टिप्पणियों से संसद में हल्की बहस भी हुई। इसके अलावा लोकसभा में एक और बड़ा मुद्दा रहा राज्यसभा में पास किए जाने वाले बिलों की जानकारी का। आज राज्यसभा में अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने वाले बिल पेश किया गया, जो पहले ही कल लोकसभा से पारित हो चुका है। इस बिल का मकसद आंध्र प्रदेश में राजधानी की स्थिति को कानूनी रूप से स्थिर करना है। लोकसभा में एक और महत्वपूर्ण विषय रहा लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने का। वर्तमान में लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं। सरकार ने सदन में सीटों की संख्या 50% बढ़ाकर 816 करने का प्रस्ताव योजना पेश किया है। इस नए संशोधन के अनुसार कुल 816 सीटों में लगभग 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हों। यह आरक्षण नियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के तहत होगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह विधेयक 2 दिन में पारित किया गया था, जबकि विपक्ष पिछले 30 वर्षों में इसे पास नहीं कर पाया था। सरकार का कहना है कि इससे संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और सशक्त भारत की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अब बात करते हैं राज्यसभा की कार्यवाही की। आज राज्यसभा में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद राय ने द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2026 पेश किया। इस बिल का उद्देश्य 2014 के आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन करना था। ये बिल राज्य के पुनर्गठन और प्रशासनिक सुधार को और मजबूत बनाएगा। इसके अलावा प्रश्नकाल के दौरान कई मंत्रालयों ने अपने अपने सवालों के जवाब दिए। केंद्रीय कृषि मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों ने नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया के कवरेज के सवालों का जवाब दिया। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर जुअल ओरम ने आदिवासी जनसंख्या के लिए चल रही विकास योजनाओं पर प्रश्नों का उत्तर दिया। लोकसभा में भी प्रश्नकाल हुआ, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही सीएपीएफ बिल पर लोकसभा में चर्चा और मतदान भी हुआ। आज की कार्रवाई से ये स्पष्ट हो गया है कि सरकार महिला सशक्तिकरण, राज्य पुनर्गठन और सुरक्षा बलों की प्रशासनिक सुधार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। विपक्ष ने इन मुद्दों पर कुछ राजनीतिक एंगल से सवाल उठाए, लेकिन सरकार का मकसद इन विधेयकों के माध्यम से मानवता, विकास और लोकतांत्रिक सुधार को बढ़ावा देना है। विशेष रूप से जब संसद में 33% महिलाएं प्रतिनिधित्व करेंगी, तब ये न केवल सशक्त भारत की पहचान होगी, बल्कि लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी का भी मजबूत संदेश देगा। तो आज की संसद की कार्रवाई में मुख्य रूप से ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु सामने आए। सीएपीएफ बिल पर चर्चा और पास होना, आंध्र प्रदेश की राजधानी को अमरावती बनाने वाला बिल, लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने और महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव, प्रश्नकाल में कृषि, आदिवासी विकास और अन्य मंत्रालयों के सवालों के जवाब। इस तरह आज संसद में महत्वपूर्ण बहस, विरोध और सरकारी जवाबदेही देखने को मिली। अब देखना होगा कि इन बिलों पर संसद में क्या बहस होती है और ये कानून कब तक लागू होते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।